प्रशासन मुर्दाबाद, यूआईटी प्रशासन मुर्दाबाद, जेलो सरकार मुर्दाबाद, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, हमारे पट्टे जारी करो, हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते, भाई जमीनों के पट्टे जारी करो, गहलोत सरकार मुर्दाबाद, गहलोत सरकार मुर्दाबाद, यूआईटी प्रशासन मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, सुभाष गर्ग मुर्दाबाद, सुभाष गर्ग मुर्दाबाद, गौतम विधायक मुर्दाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारे पट्टे जारी करो, जमीनों के पट्टे जारी करो, गहलोत सरकार मुर्दाबाद। देखिए, करीब 15 साल पहले नगर स्वास्थ्य न्यास भरतपुर ने स्कीम नंबर 13 जो बनाई थी, इसमें किसानों के हजारों किसानों की ज़मीनें अधिकृत की गई। लेकिन बड़ी विडम्बना है कि 15 साल निकलने के बावजूद भी किसानों के कब्जे से उनकी ज़मीन ले ली गई। किसान पिछले 15 साल से अपनी खेती पर कृषि नहीं कर पा रहे हैं। आज आप जाइए, 7 से 10 हज़ार पर बीघा किसान को भेज मिलती है, किसी दूसरे को भी देता है। 15 साल का पर ईयर से इनका वो नुकसान हो रहा है। दूसरे इनके घरों में शादियां हैं, कोई और महंगे खर्चे हैं, उनके लिए बड़ी व्यवस्था हो गई कि इस ज़मीन को यहाँ के जो धनाढ्य हैं, पूंजीपति हैं, भूमाफिया हैं, कौड़ी के दामों में इन किसानों को वो भूमि अपनी बेचनी पड़ रही है और ये एक बड़ा धंधा और माफियागिरी इस 13 नंबर स्कीम में हो रही है। तो इनका जो आक्रोश है, अभी जो नारे दे रहे थे, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ और मैं राष्ट्रीय लोकदल का जिलाध्यक्ष होने के नाते पूर्ण रूप से इनके इस आंदोलन को, किसानों के इस आंदोलन को समर्थन देता हूं। इस संदर्भ में मेरी कल भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता टीजेस साहब से बात हो चुकी है, वो भी यहाँ आने को तैयार हैं। इन सब लोगों से बातचीत करके, सारे किसानों को इकट्ठा करके जब भी जरूरत पड़ेगी उनके यहाँ बुलाएंगे और इनकी मांग को पुरजोर तरीके से उठाएंगे। राष्ट्रीय लोकदल के भरतपुर विधायक और सरकार में हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे डॉक्टर सुभाष गर्ग जी, उनके सामने भी हम इस समस्या को पुरजोर तरीके से रखेंगे और सीएम साहब के यहाँ उनके माध्यम से इनकी बात को पहुँचाएंगे, उनकी समस्या का तुरंत निराकरण कराएंगे। इसलिए मैं यहाँ आज आया हूँ और पूर्ण समर्थन मेरा और मेरी पार्टी का इस अभियान के लिए, इन किसानों के लिए रहेगा। क्यों देर धरना? आज हम लोगों ने धरना शुरू किया है और धरना हमने मजबूर होकर शुरू किया है कि गरीब किसान मजदूरों की ज़मीन सरकार के द्वारा अधिग्रहण करके और जो धन्ना सेठ भरतपुर में बड़े बड़े बैठे हुए हैं उन लोगों के लिए ज़मीन दी जा रही है। अभी हमको अगले महीने एक भूषण अरोड़ा जी हैं, उनके लिए इन्हें 10 करोड़ रुपए की ज़मीन तो इन्होंने बेच अलॉटमेंट कर दी और उनसे पैसे जमा करा लिए। अब 2 दिन पहले वार की कंपनी आई है, उस कंपनी के लिए इन्होंने 40 बीघा ज़मीन 5 करोड़ रुपए में किराए पर लीज पर दे दी गई है। जब हम लोगों ने देखा भाई आप लोग इसमें क्यों कब्जा कर रहे हैं, उन लोगों ने कहा कि यूआईटी ने हमको कब्जा करने के कहा है, हमने 5 करोड़ रुपए में ये ज़मीन लीज पे दे दी है। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ, यूआईटी प्रशासन से, कि भाई जब आप लोगों को परमिशन नहीं दे रही आपके लिए तो ये ज़मीन आप आवंटन कैसे कर रहे हो? आप भूषण उड़ा कर ज़मीन कैसे 10 करोड़ रुपए ज़मीन दे सकते हो? आपने 5 करोड़ में जो बाहर की जो कंपनी आई है, जो ड्रेनेज सिस्टम के लिए जो बड़े बड़े चैम्बर बनाएंगे वो लोग, उनके लिए आपने 5 करोड़ रुपए में किराए पर ज़मीन कैसे दे दी? यदि अगर आपको इनको अनुमति है तो किसान, जो गरीब किसान है, मजदूर किसान है, आत्महत्या कर रहा है, मर रहा है गरीबी से, उसको फसल नहीं हो पा रही है, ना ही उसको कोई अनाज मिल रहा है, आज वो कर्जे में डूबा हुआ है। किसान जो आज बहुत परेशान होकर हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं। यदि आप लोगों को परमिशन नहीं मिलती सरकार द्वारा तो आप लोगों को जो धन्ना सेठों को आवंटन करने का भी अधिकार नहीं है। अगर सरकार इसी अनुमति इसका मतलब ये है कि सरकार धन्ना सेठों के साथ है। गरीब किसान मजदूर ये लोग बहुत परेशान हैं। आज हमारा जो धरना आज से शुरू हुआ है, जब तक हमको पट्टे जारी नहीं होंगे तब तक हम गांवों के किसान मजदूर लोग इस धरने पर बैठेंगे। अगर वक्त आने पर आया
तो हम यूआरटी और कलेक्ट्रेट में भी ताला लगाने के प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारी सुनवाई हमने कई बार भरतपुर के विधायक माननीय सुभाष गर्ग जी को भी ज्ञापन दिए, कई बार उनके घर जाके दिए कि साहब हमारी ज़मीन को आप जब विधानसभा में बोलते हो तो गरीबों की किसानों की ज़मीन के बारे में क्यों नहीं बोलते। आश्वासन देते 1 महीने बाद करा देंगे, 2 महीने करा देंगे, सरकार की मंशा नहीं है। आज हम लोग झिलरा गांव, श्रीनगर, विजयनगर, सोनपुरा, अरहाय गांव, सारे गांवों के किसान हम तैयारी पर बैठे हुए हैं। इस ज़मीन पर जिन लोगों ने पट्टे इन्होंने जारी कर दिए हैं, किसी को कब्जा नहीं होने देंगे, किसी को किराए पे ज़मीन दी है उसको इस पर कब्जा नहीं होने देंगे। जब तक किसानों को पट्टे नहीं मिलेंगे हमारा संघर्ष जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा। यही हमारी मांग है सरकार से कि किसानों को जल्दी से जल्दी पट्टे जारी कराएं। ये बहानेबाजी बहुत चल रही, 15 साल से किसान ज़मीन से वंचित है। अब किसान करों उम्रों की लड़ाई लड़ेगा। किसानों ने बहुत आंदोलन कर लिए। हेलो, मैं योगेश, एक खबर न्यूज़। आज यहाँ पे बैठे हुए कुछ प्रदर्शनकारी, धरनाकारी यहाँ पर, और जो अपनी ज़मीन के लिए, पट्टे के लिए मांगे के लिए बैठे हुए हैं। और यहाँ पे कुछ लोग हैं हमारे यहाँ पे जिला अध्यक्ष भी और यहाँ पे नेता भी जो भी हैं, और मैं इनसे उनकी कुछ जगह वगैरह हैं उन पर समस्या जारी है। और ये पट्टे के लिए सेक्टर नंबर 13 नगर विकास भरतपुर, उसमें आपके लिए मैं ज़मीन के लिए बता देता हूँ। कहाँ से बात करूँ ना, जगह में जमीन रहने और कहाँ लेने जरा में 600 रुपया खुल माने नहीं यार, क्या करें। और फिर ये 11 साल नौकरी लोग घूमकर मरे, भाग जाएंगे सारे भी। बुरा गिराओ पहली लठिया देते हैं, क्या सजाए यहाँ तो वीडियो ने दिन भर प्यास है मरते, हालत खराब कर देगी। और जाए हाँ यहाँ सरकार ने इस जमीन को 15 साल पहले अपने कब्जे में लिया था। यहाँ के जो किसान हैं, गरीब हैं, उनको पट्टे नहीं दिए गए हैं। 15 साल से इन लोगों को बहकाया जा रहा है। आज यहाँ प्रदर्शन कर बैठे हैं और हम दुष्यंत सिंह भीम आर्मी के लाते आज उनका पूरी तरह से समर्थन करते हैं। हमें अगर जयपुर तक घेराव करना पड़ेगा तो हम कंधे से कंधा मिलाकर भीम आर्मी इस आंदोलन का साथ देगी, इन गरीबों का साथ देगी। और हमारे 800 मन के हिसाब से खरीद के लाते हैं। अगर इनकी ज़मीन में पैदा होती तो आज इनको ना तो चारा अन्न खरीदना पड़ता। आज ये किसान मजदूर पूरी तरह परेशान है। आज इन्होंने बार बार यूआईटी का भी तालाबंदी किया था पूर्व में, और कलेक्ट्रेट पर भी धरना प्रदर्शन किए थे, लेकिन बार बार इनको झूठे आश्वासन दिए गए। माननीय मंत्री महोदय को भी इन्होंने ज्ञापन दिया था, लेकिन इनको झूठे आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। आज इन्होंने परेशान होकर सभी गांव के किसानों ने आज धरना प्रदर्शन इस ज़मीन पर किया है। अभी हाल में जो 58 बीघे का जो पार्क है, उसको एक ड्रेनेज वाली जो एक कंपनी बाहर से आई है, उसको इन्होंने कंपनी को अपने लीज पे दे दिया है। जब कंपनियों के लिए लीज पे दे सकते हैं, डॉक्टरों के लिए ये आवंटित कर सकते हैं, तो इन किसान गरीब मजदूरों के लिए पट्टे क्यों नहीं दिए जा रहे? मेरी ऐसी दरखास्त है। और मैं आज पूरी तरह मैं अपने तन मन और धन से मैं अपने काश्तकारों का समर्थन करता हूं। सुरेश धर्मपुरा, पार्षद, वार्ड नंबर 12, भरतपुर नाई से और यहाँ अजान से। तो यहाँ पर हमारे प्रदर्शन में शामिल होते हुए हैं और यहाँ पे अपनी कुछ बातें व्यक्त करना चाहते हैं। देखिए, ये जो स्कीम नंबर 13 का हमारे समस्त जाति धर्म के जितने भी यहाँ पीड़ा से वंचित हैं, उन्होंने ये अपना धरना प्रदर्शन शुरू किया है। और इस सरकार की दमन नीतियों को देखते हुए
किसान को इतना अत्याचार आज तक हमने किसी के साथ नहीं देखा। एक साइड सरकार किसानों के लिए अपनी जनसभाएं कर रही है, एक साइड किसानों के लिए इतनी बड़ी घोषणाएं कर रही है, और यहाँ भरतपुर में हमें देखने को मिलता है कि हमारा किसान पिछले 15 साल से न तो ज़मीन खेती हो पा रही है और न उसको पैसा मिल पा रहा है, न उसको ज़मीन मिल पा रही। उसके बावजूद गवर्नमेंट अपने लिए ऐसी नीति लाती है, किसान से अभी ज़मीन ले नहीं गई और गवर्नमेंट ने किसान की ज़मीन को ऑक्शन कर दिए, 10-10, 15-15, 20-20 करोड़ में बेच दी, और अपने फ़ायदा के लिए हमारे जो भरतपुर के नेता हैं, हमारे भरतपुर के अधिकारी हैं, उन्होंने सीधा अपना फ़ायदा देख करके एक ऐसी कंपनी को, जो ज़मीन हमने अभी किसानों ने दी नहीं है गवर्नमेंट को, उस ज़मीन को किराए पे दे देना, ये साफ जाहिर होता है कि ये गवर्नमेंट की और हमारे यहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं उनकी एक मिलीभगत है। हम हर बार करीबन 50 बार धरना दे चुके यूआईटी पे, कई बार केस हो चुके, कई बार यूआईटी का ताला लगा चुके, 3-4 कलेक्टर साहब महोदय से हम निवेदन कर चुके, सचिव साहब से निवेदन कर चुके। बार जाने के बाद एक आश्वासन मिलता है कि 15 दिन का टाइम दो हमें। 15 दिन के अंदर यहाँ कुछ नहीं होता। बस बड़े जो हमारे डीलर हैं इस स्कीम में, जिन्होंने ज़मीन ले रखी है, वो इस ज़मीन को पास नहीं होना देना चाहते। क्यों नहीं होना देना चाहते, उसका भी एक कारण है, उनको किसानों को पैसा देना पड़ेगा, और उनके पास, साफ कहता हूँ मैं आपके सबके सामने, कि उनके पास पैसा नहीं है। सिर्फ हमारे किसानों से ज़मीनें ले ली गई, उनसे एग्रीमेंट करा लिए गए और उनको पैसा नहीं देना जा रही। जब इस ज़मीन की कीमत हाई फाई हो जाएगी, उस टाइम इस स्कीम को चालू करवा देंगे और किसानों से जो छोटे मोटे दामों में जो ज़मीन ली गई है उसके इनको पेमेंट दे देंगे। यहाँ इस स्कीम में ज़्यादातर हमारे जाटव समाज के लोग हैं, वो ज़्यादातर वंचित हैं। बाकी की कई जातों की जो भी हैं, जाट भी हैं और ठाकुर भी हैं, सबकी ज़मीन है, जाटवों की ज़्यादा ज़मीन है। उनसे एग्रीमेंट करा लिए गए, लिखापढ़ी करा ली गई, ज़मीनों को यूआईटी ने कब्जे में ले लिया और बड़े डीलरों ने लिखापढ़ी में अपने कब्जे में ले लिया। किसान के पास कुछ नहीं है सिवाय मरने के। आज की तारीख में अभी एक बाबा ने इसी कारण से एक आत्मदाह किया था, और हमारा किसान, मैं आप सबके सामने इस पर खुले चैलेंज के साथ कहता हूँ, किसान भी आत्मदाह करने को तैयार है। बार बार जाने के बाद हमारे लिए कुछ नहीं मिल रहा है। हम यहाँ ये सब लोगों ने एक कुछ समझाने के लिए, कुछ बताने के लिए हमने यहाँ एक धरना प्रदर्शन किया है, और ये स्थायी धरना प्रदर्शन है। मेरे हिसाब से यहाँ से कोई आदमी जाएगा नहीं, रात को भी यहीं रहेंगे। 2 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन जो देखेंगे, अगर सरकार हमारी सुन रही है तो ठीक है, नहीं आगे का निर्णय जो भी यहाँ लोग बैठे हैं और जो भी लोग यहाँ इस धरने में शामिल होंगे, उन सबसे निर्णय लेके आगे का निर्णय लेंगे, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। हमारा तो एक ही निवेदन है कि हमारी ज़मीन, हमारे पट्टे हमें दे दिए जाएँ, उसके बाद गवर्नमेंट कुछ भी करे, इसमें हमें उससे कोई लेना देना नहीं। और मैं इसका खुला समर्थन करता हूँ, तन मन धन से मैं पूरी समाज के साथ और 13 नंबर स्कीम के जितने भी किसान हैं उनके साथ मरने के लिए, जीने के लिए तैयार हूँ।